हिमालय में बसा एक रहस्यमय दिव्य शहर जिसे धरती का स्वर्ग या स्वर्ग पथ भी कहते हैं। इसे अनेकों नामों से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज, मठ, सिद्धाश्रम, संग्रीला और संबाला इत्यादि। हिमालय में बसा एक अद्भुत रहस्यमय जगह जहाँ पर सबकी आयु हजारों वर्ष की मानी जाती है। जहाँ लोग 12 फीट के होते हैं और हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ हैं। और हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान माना गया है। इस जगह की खोज के कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना गया है। हिमालय में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती, परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली है। हिमालय अपने आप में ही एक रहस्य है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में छुपा एक ऐसा ही रहस्यमय शहर है। फेमस अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लॉस्ट ओरिजिन द लीजेंड ऑफ संग्रीला इसी रहस्यमय शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच फैला हुआ है, परंतु आज तक यहाँ कोई भी पहुँचने के रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया है। उस जगह पर पहुँचने के लिए घोर तपस्या के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन व प्रस्थान होता है। ये जगह इतना पवित्र है कि जहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। हिमालय के रहस्य में शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे अनेकों जड़ी बूटियाँ, कौस्तुभ मणि, शंख, पारिजात वृक्ष और अमृत के साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। यह वही जगह है ज्ञानगंज मठ जहाँ संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों और ग्रंथों शास्त्रों के साथ अष्टसिद्धियाँ और नवनिधियाँ की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह ले गए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। इस जगह का जिक्र रामायण में एक बार और तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की प्राणघातनी बर्छी लगती है और वे मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका के वेद को हनुमान जी लंका से उठा ले जाते हैं और तब वेद सुषेण ने हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह का विवरण बताते हुए बताते हैं कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाली जा सकती है। तो क्या आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय में है? जी हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत है और वे अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई अपने सेल को हमेशा बनाते रहे और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रख सके तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताया गया है। स्वर्ग जाने का रास्ता है ये हिमालय में बसा संबाला शहर। संगाई चीन के वासी डॉक्टर लूसी ने संबाला के बारे में खोज करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक है। और उन्होंने आगे कहा कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहाँ दुख, दर्द, लोभ, क्षोभ, मोह, ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था। इस जगह के बारे में कई लोगों ने बताया भी था और उसके बाद से ही
इसे तिब्बत में शंबाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। हिटलर ने इस जगह की खोज के लिए एक संगठन बनाया था। हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लैनेट ऑफ हीट सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रूस के प्रमुख तांत्रिक हेलेना ब्लेवत्स्की ने अपने किताब में द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में बताया है कि उन्होंने शंबाला में द्वापर युग के 20 से 25 फीट के जीवों को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है। 1974 में जन्मे रूस के मशहूर पेंटर निकोलस रोरिस ने भी इस जगह के बारे में कई सारे खोज किए थे। जर्मन के हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में अल्टीमा तुले नामक संगठन बनाकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था। अल्टीमा तुले का मतलब अद्भुत जगहों की खोज करने वाला संगठन, परंतु हिटलर असफल रहा। बौद्ध धर्म की किताबों में इस जगह पर पहुंचने के कुछ मार्ग दिए गए हैं। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था और उन्होंने इसके बारे में कुछ लोगों को बताया भी था। और अगर हमें इस जगह पर जाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए गोबी रेगिस्तान को पार करना होगा। उसके बाद बहुत सारी पहाड़ियाँ आएंगी। इसको पार करने के बाद भी शंबाला शहर दिखेगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार शंबाला तिब्बत के कुनलुन में है। इस जगह के अनेकों नाम हैं। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंपकर भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। तदुपरांत 5 पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, परंतु केवल युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते हैं। भगवान कृष्ण के 10वें अवतार कल्कि का जन्म भी शंबाला में होगा। विष्णु पुराण के भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार शंबाला में ही होगा। और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में यह मान्यता है कि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर होगा, जब सारी दुनिया धर्म मुक्त होकर सिर्फ पाप के पथ पर होगी, तब इसी जगह से 25वां शासक आएगा और दुनिया को मार्गदर्शित करेगा। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही इस जगह पर जाने का कोई रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, पहला शंबाला और दूसरा अंगाथा। और शंबाला की रक्षा पारलौकिक शक्तियाँ कर रही है। यहाँ सिर्फ सिद्धि प्राप्त लोग ही जा सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सी रेडिएशन आती है और यहाँ पर किए गए प्रयोगों से यह साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्य है। इसलिए हिमालय की चोटी पर बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। अब तो इस पर चढ़ना मना है और साथ ही यहाँ पर जाना बैन है।